नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आज का कोरोना अपडेट लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। आज शुक्रवार का कोरोना अपडेट अब आ गया है। डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया जो कि सीएमओ है गुरुग्राम के, उनसे हमने फोन पर जानकारी ली है और उन्होंने जो जानकारी दी है वो ये है कि आज गुरुग्राम में 10 नए कोरोना जो सैंपल्स लिए गए थे कोविड-19 के, उनके 10 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। अब गुरुग्राम में जो टोटल केसेस हैं वो 239 से बढ़कर 249 हो गए हैं, यानी कि 249 ये केसेस अब गुरुग्राम में हो गए हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 109 एक्टिव केसेस हो गए हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 139 प्लस 1। ये प्लस 1 वो हैं जिनकी मौत रोहतक के पीजीआई अस्पताल में हुई है कोरोना की वजह से। सेक्टर 53 के ये निवासी थे जिनकी मौत हुई है और कल शाम को ही जिला प्रशासन के जो पीआरओ हैं उन्होंने ये जानकारी दी है, क्योंकि 2-3 दिनों से ये खबरें फैल रही थी कि पीजीआई में गुरुग्राम के 3 लोग एडमिट थे कोरोना पेशेंट्स, जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। लेकिन उनकी जो उनमें 3 लोगों में से जो 2 लोगों की रिपोर्ट थी, वो जो सैंपल लिए थे वो 2 के नेगेटिव आए थे, 1 का पॉजिटिव आया है जिसको कोरोना की वजह से मौत बताया गया है। ये सब जानकारी हमें दी गई है। इसीलिए डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 139 प्लस 1। प्लस 1 का मतलब है कि जो मरने वाला है, यानी कि 1 मौत अब तक गुरुग्राम में हो चुकी है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आज शुक्रवार को गुरुग्राम के किन किन इलाकों से ये 10 केसेस आए हैं। सबसे पहले जो चौंकाने वाली बात है, गुरुग्राम का एक छोर जो कि गुरुग्राम शहर से काफी दूर है और वहां का ये केस आया है। भोड़ा कला से 4 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि अब धीरे धीरे जो कोरोना है वो हमारे गुरुग्राम के जो गांवों के इलाके हैं वहां पर ये फैलने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में हमने देखा था कि गांवों में बहुत स्ट्रिक्टनेस लगा दी गई थी, लोग खुद अपने गांवों के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन बावजूद उसके अब धीरे धीरे ये गांव की तरफ कोरोना बढ़ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो 4 केसेस भोड़ा कला से आए हैं, उनके अलावा 1 केस चकरपुर से आया है, 1 केस शिवाजी नगर में बैंक में कोई काम करता है, रहने वाले वो पटौदी के हैं, ये केस है। एक केस है कादीपुर से जो कि दिल्ली के ओखला में किसी कंपनी में काम करते हैं, 1 डूंडाहेड़ा से, 1 न्यू पालम विहार से और 1 सरहोल से। ये 10 केसेस आज गुरुग्राम में पॉजिटिव आई है, इनकी रिपोर्ट्स ये सब हैं। बहुत से लोग बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि फरूखनगर से कुछ लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, उसके अलावा भांगरोला से सैंपल्स लिए गए थे, उनको क्वारंटीन कर लिया गया, उनके बाहर स्टिकर लगा दिए गए घरों के बाहर, तो उनकी रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास नहीं आई है। आंकड़ों में जिला प्रशासन ने इनको नहीं दर्शाया है। जब मैंने जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे जब मैंने पूछा कि जो ये आसपास के कुछ गांवों से लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है और पॉजिटिव के उनके बाहर के घर के बाहर स्टिकर लगाए जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं आंकड़ों में दर्शाया जा रहा, तो उनका ये कहना है कि इन्होंने प्राइवेट लैब से अपने टेस्ट कराए थे, वो पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद अब उनके सरकारी लैब से सैंपल्स लिए गए हैं और वहां जांच के लिए उनको भेजा गया। जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही इनको आंकड़ों में दर्शाया जाएगा। दरअसल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूं। आप लोगों में शंका बहुत होती है कि सरकारी लैब से जो सैंपल भेजे जाते हैं सरकारी लैब में, और वहां से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो रिपोर्ट रिटर्न में आना जरूरी है, और वो रिटर्न में आने के बाद जब तक जो जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का जो डेटा है बेस, जब तक उनके पास वो आधिकारिक तौर पर लेटर नहीं पहुंचता है तब तक उसको वो आंकड़ों में नहीं दर्शा सकते हैं। इसीलिए कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी हैं जो लगातार जो सरकारी आंकड़े आते हैं आधिकारिक तौर पर उनसे बढ़ा चढ़ाकर वो दिखा रहे हैं। वो इसी आधार पर दिखा रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों में जो अभी चढ़े नहीं है लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कंफर्म हो चुकी है, इसीलिए वो आंकड़े बढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए आखिर में एक बार फिर बता दूं, शुक्रवार को गुरुग्राम में 10 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की संख्या अब 249 हो गई है, एक्टिव केसेस 109 हो गए हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 139 है, प्लस 1 एक शख्स की मौत हो चुकी है। जो ये 10 केसेस आए हैं इनकी लोकेशन एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं आप लोगों के सामने। 4 भोड़ा कला से, 1 शिवाजी नगर बैंक से है जो कि पटौदी के रहने वाले हैं, 1 चकरपुर से, 1 कादीपुर से जो कि दिल्ली ओखला में काम करते हैं, 1 डूंडाहेड़ा, 1 न्यू पालम विहार और 1 सरहोल से। आप हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। और आप लोग हमें कमेंट करके भी बताते रहा करें कि आपके इलाके में किस तरह की स्थिति है, ताकि हम भी अगर आपकी कोई समस्या है उन पर भी कोई खबर हम कर सके। नमस्कार।